अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 7। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे वीक जो है वो अपलोड कर चुके हैं, वीक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये जो है 7 की वीडियो है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये वाला जो है PDF है और इसमें हमने यानी 81 पेज का ये PDF है। ठीक है, इसमें हमने ये वाला जो है यानी कि वीक 7 में सारा पढ़ना है। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे। ये देख सकते हैं आप, इसमें सारा जो जो इस्तेमाल हो रहा है, हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ पे आके देखेंगे कि इसमें क्या जो है आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ताकि आपके जहन में आसान अल्फाज में जब कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो फिर आप वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपने सवाल, अपना एमसीक्यूज़ और वो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एमसीक्यूज़ भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे, ताकि उन एमसीक्यूज़ को आप प्रैक्टिस करके ताकि आपके मिड टर्म में आसानी के साथ जो है वो अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है CS621 वीक नंबर 7। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स, यानी कि इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स क्या होते हैं। इंटर कनेक्शन नेटवर्क बेसिकली वो सिस्टम होता है जो कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि कंप्यूटर्स या प्रोसेसर को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो क्या होता है हमारे पास इंटर कनेक्शन, ताकि डाटा एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच सके। तो उसे हम कहते हैं इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में जो है समझो, जिस रोड से गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, वैसे ही इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स वो रोड्स होती हैं जहाँ से डाटा ट्रैवल करता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स। आगे हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी दो टाइप्स होते हैं यानी। ठीक है, इंटर कनेक्शन नेटवर्क के जो है 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास स्टैटिक नेटवर्क्स और दूसरी होती है डायनामिक नेटवर्क्स। तो स्टैटिक नेटवर्क में क्या होता है, फिक्स्ड कनेक्शंस होते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, यानी जो स्टैटिक नेटवर्क है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड कनेक्शन होते हैं और चेंज नहीं होते। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं और चेंज नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनामिक नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, स्विचिंग से कनेक्शंस बनते हैं जब ज़रूरत हो। ठीक है, यानी कि डायनामिक नेटवर्क में क्या है, स्विचिंग से कनेक्शंस बनते हैं जब ज़रूरत हो, यानी कि जब ज़रूरत हो तो स्विचिंग से कनेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके 2 टाइप्स थी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रेटजी। कि ये कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है क्या होती है, सिस्टम में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो सबको कंट्रोल करता है। एक जगह मसला आया, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा सिस्टम रुक सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, नॉन ऑटोनोमस कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हर कंपोनेंट अपना कुछ कंट्रोल रखता है, यानी कि ऑटोनोमस। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होता, यानी कि अगर एक बीच में फेल हो गया है तो पूरा सिस्टम जो है वो बंद नहीं होता। किस में? डिसेंट्रलाइज्ड में। ये याद रखना आपने। ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा वाला? डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड, ये वाला हमारे पास है डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आ गई है, स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है, स्विचिंग का मतलब है डाटा को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर फॉरवर्ड करना, उसे हम कहते हैं स्विचिंग। ठीक है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ट्रांसफ़र करना, उसे हम कहते हैं स्विचिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक और आ गई है सर्किट स्विचिंग। इनके कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले कंप्लीट पाथ बनाया जाता है। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन अभी शुरू नहीं हुई, यानी कि शुरू होने से पहले कंप्लीट पाथ बनाया जाता है। जैसे फ़ोन कॉल, यानी कि पहले लाइन कनेक्ट होती है फिर बात होती है, तो वो किस में आ जाती है, सर्किट स्विचिंग में। तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो फ़ोन कॉल है ये क्या, किस चीज़ की एग्जांपल है, सर्किट स्विचिंग की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैकेट स्विचिंग। यानी कि मैसेज को छोटे पैकेट्स में तोड़ कर भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि मैसेज अगर बड़ा है
उसको जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर आगे भेजा जाता है। नेक्स्ट क्या है, हर पैकेट अलग रूट से भी जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट इसी पे काम करता है, जो इंटरनेट है वो इसी, जी इंटरनेट जो है वो इसी जो है पैकेट स्विचिंग पे जो है काम करता है। तो इसका भी आ सकता है कि इंटरनेट जो है किस चीज़ की एग्जांपल है, पैकेट स्विचिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़, यानी कि नेटवर्क की टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, नोड्स का अरेंजमेंट, यानी कि कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है, कैसे कनेक्ट हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या है हमारे पास, एक आ गया डायमीटर, यानी कि दो नोड्स के दरमियान मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पाथ, हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिग्री। डिग्री क्या चीज़ होती है, एक नोड के कितने कनेक्शंस, जितने कनेक्शंस होंगे वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। नेक्स्ट आ जाता है बैंड विड्थ, यानी कि पर सेकंड कितना डाटा, यानी कि एक सेकंड में कितना डाटा लेता है वो उसके क्या होगी, बैंड विड्थ होगी। बाई सेक्शन विड्थ, यानी कि ये क्या चीज़ है, नेटवर्क को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कितनी लिंक्स कट करनी पड़ेगी, तो वो होती है बाई सेक्शन विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिक टोपोलॉजीज। उसमें हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, आगे और भी होंगी। तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या है, सब डिवाइसेस एक सेंट्रल स्विच से कनेक्ट हैं, यानी कि एक स्टार की शक्ल जो है बनी होगी, ठीक है। सब डिवाइसेस एक सेंट्रल स्विच से कनेक्ट हैं। ईजी टू ऐड रिमूव डिवाइसेस, आसानी के साथ हम इसको जो है ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सेंट्रल नोड फेल अगर हो जाए तो सिस्टम पूरा जो है फेल हो जाएगा, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। आगे हमारे पास आ जाती है मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, हर नोड बहुत नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, यानी कि हर एक नोड जो है वो बहुत नोड से डायरेक्टली कनेक्ट हुई होती है, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। रिलायबल बट एक्सपेंसिव बहुत केबल्स। नेक्स्ट क्या है, 2D 3D मैश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आगे हाइपर क्यूब, ठीक है। हाइपर क्यूब क्या है, नोड्स बाइनरी एड्रेसेस से आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी कि जितने बिट्स डिफर करती हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत फास्ट डायमीटर, यानी कि लॉग बी। नेक्स्ट आ जाता है ट्री फैट, यानी कि एक रूट होता है, ब्रांचेस होती हैं, सिर्फ एक ही पाथ होता है दो नोड्स के बीच, ठीक है। फैट ट्री में अपर लिंक्स को फैटन किया जाता है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, ठीक है, यानी कि फैट ट्री में जो अपर लिंक्स होते हैं उसको फैटन किया जाता है ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, फैटन, ये मेन एक लफ्ज़ है, आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है डायनामिक टोपोलॉजी, यानी कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सब नोड्स एक ही कॉमन बस से कनेक्टेड होते हैं। चीप होता है बट बस बैंडविड्थ बोटलनेक बन जाता है, ठीक है। मोस्टली 2 से 50 प्रोसेसर्स इसमें होते हैं, ठीक है, बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है, सिंगल बस और मल्टी बस, यानी कि सिंगल बस और मल्टी बस में क्या डिफरेंशिएट है। सिंगल बस क्या होता है, एक ही शेयर्ड बस, ठीक है, एक ही शेयर्ड बस। मल्टी बस में क्या होता है, मल्टीपल बसेस, यानी कि ज़्यादा पैरेलल एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं, आगे हमारा आ जाता है स्विच बेस्ड नेटवर्क्स। फर्स्ट है हमारे पास सिंगल स्टेज स्विच, यानी कि एक स्टेज में 2x2 स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 2x2 स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं। मल्टी स्टेज स्विच क्या है, यानी कि ओमेगा नेटवर्क, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, कॉस्ट कम, परफॉर्मेंस बेहतर, सेल्फ राउटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस बार, हर प्रोसेसर हर मेमोरी बैंक से डायरेक्टली कनेक्ट, नॉन ब्लॉकिंग, बहुत महंगा, यानी कि OP का स्केयर कॉस्ट, स्मॉल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस बार। अब हम चलते हैं MCQs पे। फर्स्ट MCQs है, इंटर कनेक्शन नेटवर्क्स आर मेनली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, डाटा ट्रांसफर बिटवीन नोड्स। MCQs 2 है, static networks are also known as direct networks. Dynamic networks use switches for creating links on demand. Which control strategy has a single point of failure to centralized control? Packet switching divides data into packets. Circuit switching requires a dash dedicated path. The diameter of a hypercube with p nodes is what है log p. 8 है हमारे पास, विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल नोड्स टू अ सेंट्रल स्विच, तो होता है स्टार टोपोलॉजी। 9 है, विच टोपोलॉजी हैज़ वेरी हाई रिलायबिलिटी बट इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू मैनी लिंक्स,
वो होता है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। 10 वाला इन अ ट्री टोपोलॉजी द नंबर ऑफ पाथ बिटवीन टू नोड्स इज, क्या होता है हमारे पास 1। बस टोपोलॉजी becomes slow because of shared bandwidth limitation. Cross-bar networks are dash non-blocking. 13 वाला multi-stage networks reduce cost compared to dash cross-bar networks. MCQs 14 है हमारे पास, Omega networks uses perfect shuffle connections. The bisection width of a linear array is 1, ठीक है। तो ये हमारे पास सी है 621 का वीक नंबर 7 था। उम्मीद है ये वीक आपको अच्छा लगा होगा, यानी कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।